हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। और गाइस, आपका आरआरबी टेक्नीशियन का के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसका एग्जाम भी होने वाला है। तो गाइज, ये क्लास दोनों ही एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइज, आज हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइज, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक कक्षा की परीक्षा में जो है 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत दिया है, कितना 60 दिया है। तो कितना था गाइस हमारे पास कि 25 विद्यार्थियों का जो है वो औसत कितना था, 60 था। तो कितना योग कितना हो जाएगा इनका सबका, 25 छक्का 150 यानी 1500। ठीक है, वो कह रहा है यदि पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत है कितना, 70। तो पहले 13 का औसत दिया है कितना, 70। तो 13 की 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 13 सत्ते 91, 910। ठीक है, और कह रहा है अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत दिया है कितना, 50। तो 13 का दिया है 50, तो कितना हो गया, 13 पंजे 65। तो गाइस कितना बन गया मेरे पास इन दोनों का। तो मैंने जब देखा इनका गाइस कितना, जीरो, 5 और 1 6 और 9 और 6 15, 1560। तो देखिए गाइस, मेरे पास 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, तो टोटल कितने पर्सन हो गए, 26। क्योंकि मेरे पास पर्सन तो 25 ही थे, यानी इसमें एक पर्सन का फालतू जुड़ गया, तो बस उसका निकाल दो। उसने यही तो पूछा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात करने, यानी जो बीच वाले जिसका डबल जुड़ गया है उसे हटा दो बस। उसको देखने कि उसके कितने नंबर फालतू जुड़ गए। तो आपको क्या करना है, इस 1560 में से माइनस कर देते हैं हम किसे, 1500 को। तो जब माइनस करा तो कितना आएगा इस, 60। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए देख गाइस, क्या बताया हमें से अगले क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसके लिए द्विघात समीकरण के जो हैं मूल क्या है, बराबर बताएं यानी समान है। तो हमारे पास समीकरण क्या है गाइस, 4x² प्लस की 4√3x प्लस के इक्वल टू 0। और जब गाइस मूल समान होते हैं, मूल समान हो तो तब क्या होता है, तो d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। d मतलब क्या है यहाँ पर कि d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 रखना होगा। अब b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी और ac की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना होता है किसके साथ, कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या मिल जाती है, जो x² के मल्टीप्लाई में लिखी होती है, और b की वैल्यू क्या होती है, जो x की मल्टीप्लाई में लिखी होती है, और c कौन सी होती है, जो बिना x की होती है। तो जरा देखिए, तो मेरे पास क्या b² है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है गाइस, 4, c की वैल्यू कितनी है गाइस, k, ठीक है ना, इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 16, और √3 का कितना हो जाएगा, 3, और 16 तिया कितना हो जाएगा इस, 48। ठीक है, माइनस 4 चौक 16 के इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी, और जब प्लस की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, कि 48 बराबर 16 के, और जब 16 से भाग करिए 48 को कितना आ गया गाइस, के की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3। यानी के की वैल्यू कितनी है, 3। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि किसी उपयोग किए गए फोन को जो है 6160 रुपए में बेचकर जो है राजन को जो है कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से जो है 44% कम राशि प्राप्त हुई। मतलब मैंने कहा कि अगर वो 100 रुपए का खरीद कर लाया था, अब वो 44% कम में बेच रहा, तो वो बेच कितने की रहा है, फिर वो 44% कम कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 56।
यानी वो 56 की तो बेचेगा अब, क्योंकि ये तो कम कर दी उसने इसने, तो यानी बेचने वाली रेट क्या हो गई अब, ये बेचना कितने में बेचेगा वो, 56 में। तो 56% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6160 रुपए। तो 6160, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी इस 6160 बटे में 56, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, वो कह रहा था कि 5% के लाभ पर बेचना है उसे, तो इसके लिए कीमत पूछी है। तो 5% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा इस 105, ठीक है। जरा देखो, 7 से हमने काटा तो 7 से कटेगा कितनी, 8 बार, और 7 से ये कितनी बार कट जाएगा इस 15 बार, ठीक है ना। अब जरा इसे भाग दो 8 से, तो 8 ही कम 8, 8 सत्ते 56, बचा कितना 5, फिर 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, एक जीरो ये आ गया। बस अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो किसकी, 770 की मल्टीप्लाई होगी किससे गाइस, 15 से। क्लियर है ना, तो जरा करिए जरा, तो जीरो का तो जीरो आ गया, 15 सत्ते 105, हासिल 10, 15 सत्ते 105 और 10 115, तो कितने की बिकेगी वो, 11,550 रुपए की। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि 15 साल पहले जो है, 15 साल पहले सिंथिया जो है वो ब्रिटेनी से 3 गुनी बड़ी थी। तो सिंथिया जो है वो ब्रिटेनी से है 3 गुनी बड़ी। अगर मैं कहूँ ब्रिटेनी 1 थी तो सिंथिया 3 की, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, 94 साल है। और ये कितना था उनका, 15 साल पहले का था। अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर x की है तो ये 3x ही हो जाएगी, ठीक है। तो 15 साल, अगर इनकी वर्तमान जोड़े, वर्तमान आना हो तो इसे 15 साल जोड़ेंगे और इसको ही 15 साल, तो कितना हो जाएगा गाइस, तो यानी मतलब 3x प्लस 15 और फिर x प्लस 15, ये इनकी वर्तमान है दोनों की। तो वर्तमान कितनी है इनकी, 94 साल। बस तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और इसे लाके इधर घटा लो, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x, ठीक है ना। और बराबर 94 में से माइनस कर दिया, कितना ले जाके 15 15 30, तो 30 इधर माइनस करा तो कितना आएगा गाइस मेरे पास, 64 निकल के। जरा माइनस करो, भाग करो, 4 एकम 4, 4 से 64 को काटा, कितना आ गया गाइस, 16। यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 16 साल, ठीक है। यानी ब्रिटेनी की जो आयु थी वो कितनी थी, 16 थी 15 साल पहले। तो उसने पूछा था ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है, अब की पूछी है, ठीक है। तो 16 साल तो वो पहले थी, ठीक। और 15 साल वो पहले थी, तो 15 साल वर्तमान आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, तो कितना बन गया दोनों को जोड़ के, 31। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस इसका करेक्ट करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि दो पाइप बताए हैं गाइस, कितने, कि दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए गाइस, दो टैंक का मतलब क्या हो गया, एक तो ए टैंक एक बी टैंक, ये 25 मिनट में और ये आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में, ठीक है। और एक पाइप सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से क्या है वो खाली कर देता है, ठीक है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाए तो कितनी देर में भर रहा है, 15 मिनट में भर जाता है। तो तीनों जब एक साथ खुले होंगे तो यानी ए बी सी कितने मिनट में भर रहा है, 15। लेकिन जो सी पाइप है वो तो निकालने वाला पाइप है ना, यानी सी तो जो है निकाल रहा होगा। जरा देखते हैं एलसीएम कितना आएगा इन सबका गाइस, एलसीएम कितना बैठा है इनका सबका, 150, ठीक है। 25 छंग 150, 30 पंजे 150, 15 ढाई 150। हमें क्या पता चला गाइस कि सी जो ए जो है वो 6 भर रहा है, बी 5 भर रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये 6 भरेगा ये 5 भरेगा और तीनों मिलकर 10 भर रहे हैं, तो यानी सी तो एक निकाल रहा होगा फिर तब। क्लियर है ना, यानी 6 5 11 में से एक जाएंगे तभी तो 10 आएगा, ठीक है। हाँ, तो सी जो है अगर 1 मिनट में एक निकाल रहा है तो 150 मिनट, 150 पानी वो कितनी देर में निकालेगा, 150 मिनट में, ठीक है। 150 मिनट लेगा। और वो कह रहा है कि वो 3 गैलन प्रति मिनट निकालता है, तो 150 कि देख लो बस कि 150 मिनट में कितना पानी निकाल देगा वो। अगर 1 मिनट में 3 गैलन निकाल रहा है तो
तो 150 तिया कितना हो गया 450, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी 450 गैलन निकालेगा वो पानी, ठीक है 150 मिनट में, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस फिर -2 मल्टीप्लाई -3। देखिए गाइस माइनस की जब माइनस से गुणा करते हैं तो वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है, तो कितना हो गया 6, ठीक है माइनस, और 8 पंजे कितना हो गया गाइस 40। देखिए गाइस क्या था हमारे पास यहाँ पर कि ये जो है इसमें ब्रैकेट था यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या है ब्रैकेट है, यानी मतलब ये क्वेश्चन क्या था, ये है 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 माइनस -2 मल्टीप्लाई -3, इसको सॉल्व करना था हमें, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, तो गुणा में माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3 दूनी कितना हो गया गाइस 6 -5, जरा देखिए जरा कितना बनेगा यहाँ से, तो 6 में से 5 गया 1 माइनस का 1 गुणा करेंगे जब 8 से तो कितना बन जाएगा 8 ही कम 8, और वो भी कैसा माइनस का, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 56, ठीक है 140 और 168 का क्या निकालना हमें में से निकालना है, तो जरा देखिए गाइस में से कैसे निकलता है कि 56 140 और 168, ठीक है गाइस, देखो संख्या छोटी है तो इनके क्या कर लो फैक्टर कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना, जैसे मैंने इसको क्या लिख सकता था मैं 14 गुणा 4, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 14 गुणा 10, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस 14 ही कम 14 और बचा 2, 14 दूनी 28, तो कितना बनेगा ये 14 इंटू 12। क्लियर है ना। चला देखिए कुछ और बन सकता है इसमें क्या, तो एक तो मैंने क्या करा इन दोनों में सब में देखा क्या कॉमन निकल रहा है 14 14 और एक 14, तो एक तो 14 आ गया, गुणा कुछ और कॉमन निकाल सकता हूँ हाँ गाइस कितना 2 इससे 2 इससे 2 इससे, तो यानी ये तो हो जाएगा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 और ये हो जाएगा 2 गुणा 6, ठीक है ना। तो अब एक क्या मिल गया मुझे 2 मिल गया, तो यानी 2 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया गाइस 14 दूनी 28, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि आकाश की जो मासिक आय है वो 9600 रुपए है, और उसका जो मासिक खर्च है वो उसकी आय का 60% है, तो उसकी बचत पूछी है। तो देखिए गाइस हम जानते हैं क्या कि इनकम कितनी है 100 रुपए, ठीक है, अगर वो 60 रुपए खर्चा कर दिया तो बचाया कितना उसने 40 रुपए, तो ये बचत ही तो हो गई फिर, अगर ये खर्च है तो, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है इसका 9600 का क्या निकालना है 40%, यानी 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस सॉल्व कर लो, जीरो 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 4 छंग 24 का 6 हासिल 2, 4 नम 36 और 2 कितना होगा गाइस 38, यानी 3860 रुपए, तो 3860 4 छंग 24 गाइस 4 आएगा यहाँ पर, तो 3840, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए कि एक समूह की जो है 5 सबसे छोटी संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 15, ठीक है ना, कितना दिया है 15, जबकि समूह की जो है सभी 13 संख्याओं का औसत दिया है कितना 17, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत पूछा है कि हमसे वो कितना होगा। तो जरा देखिए गाइस कैसा पता चलेगा हमसे कि टोटल जो संख्या कितनी है 13, और 13 संख्याओं का औसत दिया है कितना 17, तो योग कितना हो जाएगा 13 संख्याओं का कितना हो जाएगा 13 ढाई 130, 13 सत्ते 91, यानी मतलब 221, ठीक है। आगे कह रहा था क्या कि जो एक समूह की जो 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत है वो कितना 15, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया हमारे पास 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 पंजे 75, ठीक है ना,
तो जरा देखिए ये टोटल कितनी संख्याएं थी 13, जिसमें से 5 निकाल दूं तो कितनी बचेंगी, 8 ही तो बचेंगी। जरा निकालो कितना बचेगा फिर वह, 11 में से 5 गए 6, यहाँ क्या रह गया 1, यानी मतलब 1 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लोग 11 में से 7 गए कितने हो गए 4, यानी 146। ये 146 जो योग बचा ये कितनी संख्याओं का बचा, 8 संख्याओं का, क्योंकि 8 ही तो बची अब मेरे पास। तो बस उनका औसत ही तो पूछा था, तो 146 को भाग दे दो कितने से, 8 से, तो यहां से ये औसत निकल कर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो जरा देखिए कितना आएगा, 8 8 ही कम 8, तो कितना बच गया यहाँ से 6, 66, 8 अट्ठे 64, तो 18 से तो ये है, ये सारी 18 से है, ठीक है। पॉइंट लग गया, कितना बचा लगा यहाँ से 2, तो कितना हो गया पॉइंट लगा 20, तो 8 दूनी 16, तो 18.2 से, 18.2 से तो एक ही ऑप्शन है कि 18.25, ठीक है ना, यानी 18.25 इसका क्या होगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या बताया, देखिए गाइस हमसे कि एक कक्षा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को जो है मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, यानी मतलब बॉयज और गर्ल्स को जो मिलाकर है टोटल कितने हैं 45 है, ठीक है। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने बताए, लड़के और लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या कितनी थी 45 थी, जिसके 3/5 भाग क्या है लड़के हैं, और लड़कों की ही संख्या पूछी है। तो बस आपको क्या करना है, इस 45 का 3 बटे, तो क्या करेगा कि इस 45 का 3 बटे हमने क्या करा 5 भाग निकाला, तो कितना आएगा 5 नम 45 और 9 तिया कितने हो गए 27, तो कितने लड़के आ गए इसमें गाइस हमारे पास 27, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, देख गाइस क्या बताया हमसे कि 122 प्लस 345 माइनस 3 1116 मल्टीप्लाई 372, ठीक है ना। ये गाइस यहाँ पर क्या है भाग का निशान है आपका, ठीक है ना। तो जरा अब देखते हैं, देखो क्या बनेगा हमारे पास कि 122 प्लस 345 माइनस के 3 भाग 1116 गुणा 372, जरा करते हैं सॉल्व। तो जरा देखिए कितना बनेगा हमारे पास कि इसको भाग होगी इससे, तो देखो कितना बना 3 बटे में 1116, पहले तो भाग ही होगी ना, गुणा 372, तो जरा देखिएगा इसके लिए 300 भाग, तो 3 ही कम 3, 3 तिया 9, बचा कितना 2, 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 372 से 372, और ये 372 से 372 कट गया, तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास गाइस 122 प्लस के 345 माइनस का 1, बस जरा जोड़ो जरा कितना बनेगा 5 और 2 7, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 467 में से क्या करो गाइस 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 466, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में जो है, किसी परीक्षा में चरण में जो है 54 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा जो है कितने अंकों की थी ये हमसे पूछा गया है। देखिए गाइस तो क्या बताया कि 72% की जो वैल्यू दी है हमें वो कितनी दी है 54, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पेपर जो परीक्षा होती है वो 100%, 100 नंबर की तो होती है 100% की, तो बस तो 72% की वैल्यू कितनी है 54, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% कितनी हो जाएगी कि 54 बटे में 72 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो जरा काटो 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 से काटा 100 को कितना है 25, और 25 की गुणा जब 3 से करी तो कितना हो गया 25 तिया 75, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर।
क्लियर है? तो परीक्षा में कितने अंकों की थी वो? टोटल 75 अंकों की थी, जिसमें से उसको 54 नंबर मिले, जो कि कितने के बराबर थे? 72% के। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्न में से असंगत पद छांटना है, जो असंगत है। देखो गाइस क्या बताया हमसे कि 0.2, ठीक है ना, 0.02, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? 0.020, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2/100 का मतलब कितना होता है गाइस? 2/100 का मतलब यही तो होता है कि नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे हम, तो 1 और 1 2, यही तो पॉइंट लगेगा। यानी इसका मतलब भी क्या आ गया? यही कि 0.02, ठीक है ना, कि 2/100 जो है उसको हम क्या लिख देंगे? 0.02, ठीक है। और अगला क्या है? 0.002। तो कौन सा अलग हो गया हमारे पास? यही तो है, क्योंकि हम पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, और वो भी कैसे? शुरू में क्या है? पॉइंट का 2 जीरो है, जबकि सब में पॉइंट का 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो कौन सा अलग हो गया? 0.002। कौन सा है? 0.002, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देख गए क्या बताया हमसे यहाँ पर कि 59 को जो है 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए, और उनके सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल है वो कितना हो? 483 हो, ठीक है। यानी मतलब हमारे पास कहने का ये मतलब है, 3 संख्याएं हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये 3 संख्याएं हैं जो कि जोड़ने के बाद में कितनी बनती है हमारे पास? 69। और ये सारी संख्याएं कैसी हैं? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब जानते हो गाइस? क्या मतलब? कि जैसे मैंने बोला ये 3 है, ये 5 है, तो ये 7 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में, इनमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी संख्या होगी वो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? समान होगा। तो बस हमें अब क्या करना है? वही करना है, क्या कि 69 दे रखा है, तो जोड़ने के बाद तीनों संख्याओं को क्या 69 बने, और जो इनकी शुरू की जो 2 संख्याएं हैं वो गुणा करने पर कितना बनाए? 483। तो जरा देखिए गाइस, तो हमें पता है कि लास्ट में कितना है? 3 है, तो इकाई का अंक 3 आना चाहिए गुणा करने के बाद में। अगर गाइस मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 19 23 27 का, तो हमें पता चल गया ये सारी समांतर में है। 19 4 23, 23 4 27, ठीक है। कि डिफरेंस 4 4 का है, ठीक। अब इनमें जो सबसे छोटे 2 भाग हैं, क्या इनकी गुणा करके 483 बना पा रहे हैं हम? तो देखा मैंने गाइस, 9 की गुणा जब मैंने 3 से करी तो 9 3 27, इकाई का अंक क्या मिला? 7। बट यहाँ तो मेरे पास क्या है? 3 है, तो इससे तो बात बनी नहीं, खत्म करो। ऐसे यहाँ देखा मैंने, इसको देखो गाइस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, और जब मैंने इसकी गुणा करी, 7 की गुणा 3 से करी, तो 7 के 21 यानी 1 आएगा। बट मुझे तो 3 चाहिए, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन खत्म, ठीक है ना। चलिए ऐसे मैंने फिर इन्हें देखा कि 15 और 8 23, और 23 और 8 31, ठीक है ना। यहाँ भी डिफरेंस सेम है, 8 8 का है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी 3 से, तो 5 दिया 15, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आया? 5, तो यानी यहाँ तो 3 है, यानी ये वाला भी खत्म। तो बचा कौन सा? ये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर। देख लेते हैं जरा, देखो 21 और 2 23, 23 और 2 25, डिफरेंस 2 2 का है, ठीक है। अब 21 की गुणा अगर मैं 23 से करूं तो क्या 483 बनता है? जब देखते हैं तो 3 ही कम 3, ठीक है ना, 23 ही कम 23 का 3 हासिल कितने? 2, 23 दूनी कितने हो गए? 46 और 2 48 बन गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए तो देखो क्या बताया हमसे कि यदि किसी पिज्जा के जो है 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपए हो, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? ये हमसे पूछा है। तो देखिए गाइस, पिज्जा का जो है 2/3 भाग का जो मूल्य है वो कितना है? 300 रुपए। चलिए ये 2/3 भाग का है, तो पूरे भाग का मतलब यानी एक भाग पूरा जो होगा उसका कितना मूल्य हो जाएगा? तो 3 की गुणा इधर करो और 2 इधर हो जाओ, तो 300 बटे में कितना आ गया? 2 गुणा 3, जरा काटो कितना आएगा गाइस? 15 150, और 150 तिया कितने हो गए? 450, यानी 450 रुपए का कुल वो पिज्जा है। तो बस इस 450 का हमें क्या करना है? 3/5 भाग निकाल दो, ताकि हमें पता चल जाए कितना आएगा।
5 से काटा मैंने, कितना आया, 5 9 45, 90। और जब 90 की मल्टीप्लाई करी 3 से तो कितना हो गया, 9 तिया 27, यानी 270 रुपए। तो पिज्जा का जो 3/5 भाग का मूल्य है वो कितना है, 270 रुपए का। क्लियर है ना गाइस? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए कि हल करना है क्या, 72 भाग 1/2 ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। ठीक गाइस, यहाँ पर क्या ये बार लग रहा है, इस पर 5 और 7 पर, तो इसमें माइनस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो इससे पहले हमें क्या है, इसे 7 और 5 को सॉल्व करना। तो 7 और 5 कितना हो गए, 12। ठीक है, अब ये माइनस काम आएगा, 9 प्लस 6। अब क्या करो, प्लस कर लो, 9 और 6 कितने हो गए, 15 में से 12 घटाओ, कितना आएगा, 3। अब ये वाला माइनस काम करेगा, यहाँ पर माइनस के 12 और ये हो गया प्लस के 15। ठीक है ना? तो जरा देखिए कितना बनेगा यहाँ से, ये 15 और 12 कितने हो गए, 27 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 24। अब इसका क्या करो कि 72 भाग, अब पहले इसका 1/2 निकालो, क्योंकि ब्रैकेट से सॉल्व होकर आया ना ये, तो जरा करो इसे, कितना आएगा, 12। अब 12 से भाग दो इसे 72 को, तो 72 को भाग दिया 12 से, कितना आ गया, 12 छंग 72, यानी कितना आ गया गाइस, 6। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब कि जिसको हम, क्या होता है देखो, अपरिमेय किसे बोलते हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना? यानी इसको हम क्या होते हैं, अपरिमेय, जिसको हम इसके फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो जरा देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिसको हम अपरिमेय, तो इसके फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो जरा देखते हैं, हमें पता है बस, अब चूंकि सारी रूट में है, तो रूट में है तो मतलब ये वैल्यू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होगी जो रूट से बाहर नहीं निकलने की। तो अब कौन सी संख्या इसमें ऐसी है जो रूट से बाहर नहीं निकल रही, तो हमने देखा गाइस क्या कि 64 तो क्या हो जाता है, 8 का स्क्वायर, तो ये भी परिमेय हो गई। ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, 4, ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना? फिर मैंने देखा 64 का रूट 4 है, तो रूट 4 में 64 किसके बनता है, क्या किसी का बन पा रहा है ये? ठीक है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि 2 की पावर 6 की पावर 1/4। तो ये तो बात बनेगी नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3/2, यानी मतलब कुल मिला के इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया नहीं इतना? चलिए, तो अब बचा क्या, फिर यही बची हमारे पास। ठीक है ना? तो ये तो अब रूट में है, तो ये तो परिमेय हुई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हम। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।